फारूक साहब बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, हैदर अब्बास रिजवी की वापसी, क्या पुरानी एमक्यूएम वापस इकट्ठी हो रही है, कुछ ऐसा हम देखें, या कोई एक अलग बैनर है जिसके तले हमें अब सब नजर आएंगे लेकिन बयानिया फिर से पुराना ही होगा? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ख़ास तौर पर सिंध के शहरों और बिलखुसूस कराची में जो गुज़िश्ता 2 सालों में सूरत हाल सामने आई, ऐसा लगता है कि कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, और एक एहसास महरूमी तो था, एहसास बेगानगी भी पैदा हुआ है और एक यतीमी का एहसास भी है। तो जो लोग भी कराची की सियासत से जुड़े हुए थे और एक जो एमक्यूएम थी किसी ज़माने में, और उसका एक अच्छा रिकॉर्ड भी रहा लोगों की खिदमत का, लेकिन उसके बाद शहर में सियासी मंजरनामे फारूक साहब, आपने कहा एमक्यूएम का अच्छा रिकॉर्ड रहा। आपको लगता है कि इस वक्त अगर एक आम शहरी से सवाल किया जाए कि एमक्यूएम का अच्छा रिकॉर्ड क्या था, तो कोई जवाब मिलेगा, कोई पॉजिटिव जवाब मिलेगा, या कि सिर्फ जो एमक्यूएम से जुड़ी नेगेटिव बातें हैं लोग उसी को याद रख कर बैठे हैं? देखें, एक चांस मिला था 23 अगस्त को, जब हम लंदन से अलग हुए, हर लिहाज से अलग हो गए, और हम जब पाकिस्तान से ही पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के लिए जब हम खड़े हुए, तो एक मौका था कि वो बिगाड़ या वो खराबियां जो मौका अवेल किया। मैं जब बात करता हूँ एक नहीं किया मौका अवेल, मैं यही बता रहा हूँ, तो उसके नहीं किया। और इस वक्त तो एमक्यूएम अपनी जो नाकाम तरीन और बदतरीन जो परफॉर्मेंस को लेकर, ख़ास तौर पे बल्दिया उज़्मा कराची, बल्दिया हैदराबाद के हवाले से, मैं समझता हूँ कि अपनी निचली सतह पर है इस वक्त एमक्यूएम सबसे। मैं समझता हूँ कि अपने वर्स्ट, और यही वजह सर फारूक भाई, यही वजह कि फिर हमें नजर आ रहा है पाक सरजमीन पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। कल जो उन्होंने जलसा किया है उसमें जो क्राउड था, ये नजर आ रहा है हमें। आपको लगता है कि इससे कुछ तब्दीली होगी? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कराची का सियासी मंजरनामा मुंतशिर और मुनकसिम हुआ, तो ये एक पार्टी है जो उस ग्रेटर और ग्रैंड एमक्यूएम से निकली है। मुस्तफा कमाल एमक्यूएम का ही प्रोडक्ट है। तो एमक्यूएम ने अच्छे चेहरे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे पॉलिटिकल वर्कर और नज़रियाती लोगों को भी जो है वो जन्म दिया। और शुरू के 20 साल एमक्यूएम के मैं समझता हूँ कि बेहतर थे। आखिरी 10 सालों में जो है वो बड़ी खलाबाजियाँ खाई, और उसके बाद हम आसमान से ज़मीन की तरफ चले गए। तो मैं ये सारी बातें मानता हूँ, लेकिन एक पार्टी का ये पावर शो है। अगर अच्छे चेहरे एमक्यूएम के सामने आए, जो उसकी सियासी असास रही, हर कंट्रोवर्सी से वो मुतनाज़े से जो है वो बालातर रहे, और लोगों में उनकी क्रेडिबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है और कनेक्टिविटी है, तो सोचेंगे जब ये एक अर्बन अलायंस अगर बन जाता है इन सब का, जिसका मैंने जो है वो ये बीड़ा उठाया और मैंने काफ़ी अरसे से ये कहना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो लोगों को बहुत ज़्यादा एतमाद होगा। एक एजेंडा वज़ा करें कि भाई कराची, जब ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की मुस्तफा कमाल ने, और एक मुनासिब क्राउड पुल किया, एक अच्छा पावर शो किया, तो मैं समझता हूँ कि उस ग्रैंड नेशनल डायलॉग में कराची भी लाजमी तौर पर आना चाहिए। इसका पूरे मुल्क के बल्दियाती इदारों को मौसर होना चाहिए, बावसीला होना चाहिए, और उन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए। इसी तरह टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम हो, ताकि मरकज़ से बराह रास्त शहरों को, कराची तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज़ 3000 अरब रुपए का टैक्स देता है, 30 अरब रुपए भी नहीं मिलते, 300 अरब इसे सालाना कम अज़ कम मिलने चाहिए। 1100 अरब का ऐलान हुआ है, वो उसकी पाई उन्हीं मसारिफ पे इस्तेमाल होनी चाहिए, उन्हीं मदों में खर्च होनी चाहिए। फारूक सत्तार साहब, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये जो आप चीज़ें गिनवा रहे हैं, ये तो वो है कि हर कोई इसके बारे में बात करता है। अब ज़रा मुझे ये बता दें कि ये जो इतनी पॉजिटिविटी आप मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से शो कर रहे हैं, ये कि किसी चीज़ की तरफ इशारा है, कोई इंदिया है? देखिए, अगर अना बीच में आती है और जाहिर है कि किसी पार्टी में कोई और पार्टी जम नहीं हो सकती, तो कम से कम अगले बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के लिए इन तमाम कराची बेस्ड पार्टियों का जो वोट बैंक है वो अब डिवाइड ना हो।
इनके वर्कर्स आपस में एक दूसरे के साथ जो हैं वो मिले और मोहल्लों में, इलाकों में लोगों को सर्व करने के लिए तैयार हो जाएं। उसी पैशन के साथ जो 1984 में उस एमकेएम का था, जो मिडिल क्लास एजुकेटेड अर्बन सियासी एक अमल है, जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं। फारूक भाई, ये जो आपकी गुफ्तगू है, इससे मैं ये अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि आप इंक्लाइंड हैं, आप इस अलायंस की तरफ इंक्लाइंड हैं, लेकिन मुझे बताएंगे जो अलायंस जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो हमें बयानात से नजर आ रहा है, ये अलायंस किसके अंडर है, किस बैनर के नीचे है ये? देखें, ये मसला तो पीडीएम का भी था। मरियम नवाज सरबराह बनती पीडीएम की तो शायद पीपल्स पार्टी उसे एक्सेप्ट ना करती, और बिलावल भुट्टो, जरदारी भुट्टो अगर बनते तो मरियम साहिबा या पीएमएल नहीं, वहां मौलाना फजल रहमान है, यहाँ पर कौन है सर? हाँ भाई, यहाँ भी कोई मौलाना हम ढूंढ लेंगे ऐसा मौलाना जो इन सारी, देखें, ढूंढा जा सकता है, मौजूद है ऐसे सियासी अकाबरीन जो कराची की सियासत करते रहे और उनका एक उसमें कहीं नाम है, उनका कंट्रीब्यूशन